हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायरस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज हम ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस के अंदर ग्रीन थ्योरम पढ़ेंगे, तो स्टूडेंट जल्दी से जल्दी क्लास में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। सभी लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर स्टेटमेंट मैंने आपका इसका ग्रीन थ्योरम का लिख दिया है, ठीक है। जल्दी से ज्वाइन होइए सभी स्टूडेंट्स, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी होइए, क्योंकि कोई भी डाउट्स होगा तो आप पूछ तो सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने देंगे आपको क्वेश्चंस में। मैं रियली बताता हूँ, आप ग्रीन थ्योरम की 2 क्लास होंगी, आज होगी एक, कल हो जाएगी। कल ही आपका ग्रीन थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा, देन अगला गॉस थ्योरम चलेगा उसके बाद में। तो गॉस थ्योरम को भी कंप्लीट करेंगे अच्छे तरीके से ही। ग्रीन थ्योरम में ऐसा पढ़ाया जाएगा आपको कि आपको डाउट्स पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि पढ़ाते ही हम ऐसा हैं। तो इसलिए आइए, चलिए जल्दी से ज्वाइन होइए सभी लोग, क्लास स्टार्ट होती है। फिर जल्दी से स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइए, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए सभी लोग क्लास में जल्दी से जुड़ गए। अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, उनसे बोलिए या शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, इतना टाइम नहीं है। चलिए, ग्रीन थ्योरम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी ग्रीन, गॉस, स्टोक्स तीनों ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया था, लाइन इंटीग्रल के बाद आपको ग्रीन थ्योरम को कंप्लीट कराएंगे। अब देखना, ग्रीन थ्योरम के अंदर जो हमने लाइन इंटीग्रल के अंदर अप्लाई किए थे रूल, वही हम यहाँ करेंगे। अभी आप देखते जाइए क्या क्या खेल सीखने वाले हो, समझ रहे हो। आइए मेरी बात समझना। स्टेटमेंट क्या कहता है, लेट आर बी अ क्लोज्ड बाउंडेड रीजन इन द एक्स वाई प्लेन। किस पे काम कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पे काम कर रहा है। एक्स एंड वाई आ रहे हैं, डी एक्स डी वाई आ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही पिछली उसमें बता रखा है, जब डी एक्स डी वाई काम कर रहा है तो एक्स वाई प्लेन पे काम कर रहा है, ठीक है। एंड लेट एम एंड एन बी द कंटिन्यूस फंक्शन। ये दो एम और एन आपके कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। इनको आप बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, ये आपको देखने को मिलेगा बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर। डिफरेंशियल इक्वेशंस वाली आपकी किताब है, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। कंटिन्यूस फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई हैविंग कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव डेल एम ओवर डेल वाई एंड डेल एन ओवर डेल एक्स इन आर। ये आपको मैं याद करा दूंगा कि ये आया बनेगा कैसे, ठीक है। मैं रिमेम्बर करा सकता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या होगा कि इस फॉर्म में आपको क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है। जब आप ग्रीन थ्योरम का अप्लाई करोगे, किसका करोगे, ग्रीन थ्योरम का। तो जब ग्रीन थ्योरम का अप्लाई करने के बाद ये ग्रीन थ्योरम में अप्लाई होगा रूल्स, इसके बाद आपको इसका अप्लाई करना है। और ये जो, अब मेरी बात को समझना, जब हमने एम और एन आपकी कंपेयरिंग करने के बाद आ गए, एम और एन आ गए, एम के अंदर डी एक्स का फॉन्ट है और ये डी वाई का है। डी एक्स है तो डेल एम ओवर इसका अपोजिट रख दीजिए, डेल एम ओवर डेल वाई। क्लियर। अब बात आई एन की, एन के साथ डी वाई लग रहा है तो डी वाई का क्या, डी वाई का डी एक्स रख दीजिए, ठीक है। इन दोनों का अपोजिट रहता है। ओके, बात समझ में आ गई होगी। डेल एम ओवर डेल वाई एंड डेल एन ओवर डेल एक्स, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, ठीक है। फिलहाल अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। तो आपको क्वेश्चन दे रखा होगा इस फॉर्म में, आपको फिर ग्रीन थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको आ जाएगा ये निकल के, ठीक है। उसके बाद जब ये अप्लाई हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछता है वेरीफाई करने के लिए, तो वेरीफाई करना भी आपको सिखाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं एक एक्सरसाइज का, फर्स्ट क्वेश्चन। इसके एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। लाइन के आपके सभी क्वेश्चंस हो चुके थे, कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी आपको। तो आपको ये फॉर्मूला जो है ये भी आपको रिमेंबर हो गया होगा। इस चीज़ का सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जब आप ग्रीन थ्योरम अप्लाई करोगे ना, तो आपका डेल एन ओवर डेल, हाँ, एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई, ये आपका रहना चाहिए, ठीक है। क्लियर। ये आपका ग्रीन थ्योरम का रूल्स है, इसको याद रखना पड़ेगा। जब मैंने आपको देखो डेल एम ओवर डेल वाई और डेल एन ओवर डेल एक्स निकाला है ना,
तो ये नहीं कि आप इसको बराबर नहीं, ओनली सिर्फ इसका काम करना है, यहाँ रख देना है इसको, ठीक है। आइए मेरी बात समझो, इसके इक्वल की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको मिनटों में सिखा दूंगा, उस क्वेश्चन से आपको पूरी बातें क्लियर हो पाएंगी कि वो असल में कह क्या रहा है और हमें सॉल्यूशंस में क्या देखना है। चलिए भाई, तो इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर आपका है 89 पर, एक्सरसाइज आपकी है 2। कितनी एक्सरसाइज नंबर 2। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन। तो प्लेन आपको गिवन है सी, कितना 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एंड एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। तो अब कह रहा वेयर सी इज़ द बाउंडेड ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड बाय वाई इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू एक्स। इसको क्या करना, डिस्क्राइब द पॉजिटिव सेंस। कोई नहीं, हो जाएगा, आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कंपेयरिंग कीजिए। क्या करना है, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन फर्स्ट। जब आपने कंपेयरिंग किया तो एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई बना, ठीक है। तो एम डी एक्स का कोफिशिएंट्स एम की ही बराबर है, तो एम आपको कितना मिला 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, और एन क्या मिला आपको एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेल अब m है, m के साथ dx लग रहा था, तो हमें क्या करना, डेल m ओवर डेल y मतलब पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y। तो y किया तो कितना का 2x, एक्स स्क्वायर का नहीं होना, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसी के ही रेस्पेक्ट में देखते हैं, उसका वैल्यू देखते हैं कि हाँ वो है नहीं है। अब डेल n ओवर क्या मिला, डेल x मिला, वो क्या हो गया 2x। यहाँ तक तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जब डेल m और डेल y निकल गया तो आपको क्या करना है, अप्लाइंग ग्रीन थ्योरम। तो अप्लाइंग द ग्रीन थ्योरम किसके बराबर हो गई, देखो मुझे ये लिखना होगा, दिस इज द इतना, तो किसका डेल n, ये उल्टा लिखते हैं, डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y इनटू dx dy। ये प्लेन पे काम कर रहा है, ठीक है। तो डबल इंटीग्रेशन, तो डेल n ओवर डेल x कितना है 2x और डेल m ओवर डेल y कितना 2x, तो इनटू dx dy क्या मिला यहाँ से मुझे 0। ये तो हो गया आपका ग्रीन थ्योरम, यहाँ अप्लाई हो गई। इससे पहले डायग्राम भी बनता, कोई नहीं हम अब बना देंगे। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब उसने बोला है वेरीफाई करने के लिए, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। ये वेरीफाई सीखते हैं कि कैसे वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई। तो डायग्राम कैसे बनेगा उसको भी सिखाएंगे। तो मैंने आप सभी ने एक चीज़ सीखी है, कर्व ट्रेसिंग सीखी थी, नहीं सीखी तो कोई बात नहीं, आप सीख लेना। सीखना क्या है, अगर आपको सीखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देखना कैलकुलस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको कर्व ट्रेसिंग की वीडियो है कुछ, 2 वीडियो, दोनों वीडियो में भी ख़त्म है आपकी ट्रेसिंग को ही। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिसमें वीडियो देखने के बाद में आप उसको भूल ही नहीं पाने के, ट्रेसिंग को इतनी अच्छे से समझा रखी है और आपको खुद ही भी पता है कि कैसे समझाते हैं, ठीक है। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, कोई बात नहीं, 2 हमारे कर्व हैं जो हमें दे रखे हैं। लेकिन आप जानते हो पैरा वैल्यू की इक्वेशन होती है, क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की फॉर्म में होती है। समथिंग अबाउट कुछ इसी टाइप की फॉर्म में ये आपका है, कोई बात नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा हिंट दे देंगे आपको। चलिए भाई, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, क्लियर। मैंने क्या सिखाया, सिमेट्रिक्स निकाल लीजिए, उसी से कर्व के बारे में अनुभव हो जाता है सही से। x की इवन पावर है तो कर्व कहाँ बनेगा, y एक्सिस पर। तो पैराबोला की फॉर्म में है तो पैराबोला की फॉर्म में, तो पैराबोला बना दीजिए भाई, बन गया ये पैराबोला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर बराबर x दूसरा कर्व है, इसलिए इसमें y की इवन पावर है, तो y की इवन पावर, तो कर्व कहाँ बनेगा, x एक्सिस पर।
तो एक्स एक्सिस पर बनेगा तो एक्स एक्सिस पर भी कर्व हमने बना दिया। ठीक है भाई, ये आपका है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। लेकिन मैं आप एक काम कर लेते हैं, ये आपका पॉइंट होगा ओरिजिन, जो आपके ये दोनों कर्व मिले इसका थोड़ा सा नाम दे देते हैं ए। ठीक है, ये नाम दे दिया। लेकिन अब असली बात ये है कि ये पॉइंट्स तो हमें मिल गए, लेकिन पॉइंट्स तो की वैल्यू क्या है वो नहीं पता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये दोनों कर्व आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है, काट रहे हैं। जब काट रहे हैं तो इन दोनों से रेट से आपका एक पॉइंट निकलेगा ए का। तो समझना मेरी बात, पहले हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। किसी भी वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, वहाँ से आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। जो वाई स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर तो वहाँ रख दें यहाँ अपनी, तो कितना मिलेगा एक्स की पावर 4 बराबर एक्स। तो हमने क्या किया, एक्स कॉमन लिया, एक्स की क्यू माइनस 1 बराबर 0 आया, और तो एक्स की वैल्यू आपकी 0 हो गई और एक्स की वैल्यू आपकी हो गई 1। क्लियर यहाँ तक। जब एक्स बराबर 0 था तो वाई की क्या हुआ, 0 हो गया। जब एक्स बराबर 1 था तो वाई की वैल्यू यहाँ रखिया, रखने के बाद यहाँ 1 हो गया। तो आपके पॉइंट हो गए 0,0 एंड 1,1। दोनों कर्वों से ये पॉइंट्स निकले आपके 0,0 और ये आपका पॉइंट्स होगा 1,1। क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं आई होगी। अब स्टूडेंट चलते हैं हम असली खेल पर, वेरिफिकेशन करते हैं इसका अच्छे से। चलिए भैया वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशंस, तो वेरिफिकेशंस कैसे करना है, जो भी आपकी कंडीशंस है। अब असली खेल यही तो है जो आपको सिखाया था लाइन इंटीग्रल, उसी का अप्लाई यहाँ पर होना है। मैंने इसलिए बताया था आपस में रिलेट हैं सभी चीज़ें। तो आइए सीखते हैं इसको। 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो आप मुझे बताइए, ओ से ए तक गए और ए से ए, अब ये तो है नहीं कि एक साथ आप ए पर पहुँचोगे, भाई आपको डायरेक्शन तो दिखानी पड़ेगी ना। ओ से ए तक की, ए से ओ तक की। अब सीढ़ी पर ये थोड़ी नहीं कि एक पैर यहाँ रखा दूसरा ऊपर पहुँच गए, तुरंत नहीं ना। तो डायरेक्शन दिखाते हो, ओ से ए चलेगा पहले, अब वापस लौट कर आएगा तो ए से ओ आएगा। क्लियर होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। या कोई पेंडुलम हो गया तो जैसे ही चलेगा फिर दोबारा वापस रोटेट होगा। ठीक है, आइए बात समझते हैं मेरी बात को। 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इतना दिस। अब आपका क्या है, ओ से ए तक जाएगा कर्व, फिर ए से ओ आएगा। तो मेरी बात को समझना, ओ से ए तक अब हम क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्यों किया गया, जब आपका ग्रीन थ्योरम से जो आंसर निकल कर आया, बात समझे, जो आंसर आपका निकल कर आया वो ही लाइन इंटीग्रल, ये जो सॉल्यूशन कर रहे हैं ना हम लाइन इंटीग्रल के मेथड से, वही सॉल्यूशन से आपका आंसर निकल कर आएगा। तो मेरी बात को यहाँ तक समझना। ओ ए तक दिस इतना हो गया, दिस प्लस ओ से ए हो गया, अब ए से ओ आएगा। तो ए से ओ के लिए भी 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं हुई होगी। चलिए भैया आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, ओ ए पर देखना है। मेरी बात समझना ध्यान से। ओ ए वाला कर्व कौन सा है, ओ ए वाला कर्व कौन सा है, दिस इज द ये वाला कर्व, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y को एलिमिनेट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखेंगे एंड dy की वैल्यू क्या होगी, 2x dx। जब y एलिमिनेट हो रहा है तो x की लिमिट क्या होगी, 0 to 1। समझ में आ गया, 0 to 1 की लिमिट्स, और y की जगह पर एक्स स्क्वायर रखिए। 2x क्यूब आ गया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द ये। तो कितना हो गया, x की पावर 4 इंटू डी वाई की वैल्यू क्या होगी, 2x dx। यहाँ तक क्लियर। अब प्लस a से o चलना है, a से o चलना है, ये नहीं कि o से a की लिमिट 0 to 1 लगा दो। a से o चलेगा तो a से o पर काम कौन सा कर्व कर रहा है भाई, ये वाला कर्व। ये कर्व का क्या वैल्यू था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मेरी बात को समझ रहे हो ना।
चलिए मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ। तो x बराबर कितना है वाई स्क्वायर, तो dx की वैल्यू क्या होगी 2y dy। बात समझ में आ गया? तो dx की वैल्यू 2y dy होगी। तो x को एलिमिनेट करेंगे, y की लिमिट्स देखो क्या है 1 to 0, 1 से 0 की लिमिट्स। अब x एलिमिनेट हो रहा है तो 2 इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए, तो 2y का क्यूब माइनस y की पावर 4 इंटू dx की वैल्यू कितनी 2y dy प्लस, अब आपका क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी y स्क्वायर, तो y की पावर 4 प्लस का y स्क्वायर इंटू डी वाई। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी किसी को भी, ठीक है। चलिए लिमिट्स भी हमारा क्लियर हो गया। अब आपका देखो इंटीग्रल ही रह गया बस। अब देखते जाओ इंटीग्रल कैसे होगा, ये तो तुरंत उड़ जाएगा, देखते जाइए। चलिए भाई 0 to 1 की लिमिट्स, dx ले लेते हैं। देखो 2x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x का क्यूब प्लस 2x की पावर 5 इंटू डी एक्स प्लस 1 to 0। अब यहाँ देखते जाओ असली खेल, 2y की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो कितना होगा 4y की पावर 4 माइनस 2y की पावर 5 प्लस y की पावर 4 प्लस y की पावर 2 इंटू डी वाई। ठीक है, चलिए अब ये इसका इंटीग्रल कंप्लीट। ठीक है बच्चों, चलिए 2x का क्यूब प्लस 2x का क्यूब हो गया 4x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 2x की पावर 5 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 to 0 4y की पावर 4 प्लस y की पावर 4, तो कितना 4 5y की पावर 4 माइनस 2y की पावर 5 प्लस y स्क्वायर इंटू डी वाई। क्या करना है इंटीग्रल कर दीजिए। जब आपने इंटीग्रल किया था देखो कितना 4x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस के 2x पावर 6 अपॉन 6 कितना 0 to 1 प्लस, अब ये कितना हो गया 5 y की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2y की पावर 6 अपॉन 6 प्लस y की पावर 3 अपॉन कितना 3 1 to 0। लिमिट्स लग गई। अब देखो मेरे पास जब 1 रखते हो, देखो ये तो 4 से कट गया, 2 3 6 कट गया। जब 1 रखते हो तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 0 रखते सारे टर्म 0, 2 3 6 5 से 5। अब 1 रखोगे तो माइनस में आएगा, तो मैं क्या कर लूँ माइनस को बाहर ले लें। चलिए माइनस बाहर ले लिया तो देखो कितना आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, इससे कटा तो 1 माइनस 1 बराबर ये भी 0 आ गया। तो क्या होगा वेरीफाई होगा। हमने क्या बताया ग्रीन थ्योरम में जो भी आपकी इक्वेशन से निकल कर आएगी, जो सॉरी आंसर निकल कर आएगा वही आपका इस लाइन इंटीग्रल से सॉल्यूशन जो कर रहे हैं ना हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो आंसर दोनों सेम होते हैं, इसलिए वेरिफिकेशन बोला गया है उसको, वेरीफाई इसलिए तो बोला गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। चलिए अब स्टूडेंट्स बच्चे शायद कम जुड़े हुए हैं, कम लग रहे हैं मुझे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए ना। जब आपके टीचर्स मेहनत कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को भी मेहनत करनी चाहिए ना। आप खुद ही सोच सकते हो कि जब टीचर मेहनत कर रहे हैं इतनी, तो स्टूडेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि हाँ जब हमारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं तो भाई हमें भी मेहनत करनी चाहिए। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, पता नहीं कब समझोगे।
चलिए एक क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आता है 2, काफ़ी बढ़िया और इंटरेस्टेड क्वेश्चंस में से है। चलिए इसी से आपका सॉल्यूशंस को कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये भी वही कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस के 8y स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस कितना 4y माइनस 6xy इंटू डी वाई। तो बाउंड्री रीजन्स है एंड x की वैल्यू रूट x दी हुई है एंड y की वैल्यू दूसरी दी है x स्क्वायर दी हुई है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। चलिए भाई सॉल्यूशंस को देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है। इक्वेशन फर्स्ट, तो कंपेयरिंग कीजिए एम डी एक्स प्लस की एन डी वाई से। तो m आपका कितना है 3x स्क्वायर माइनस के 8y स्क्वायर एंड n कितना है 4y माइनस के 6xy। ये आपको समझ में आ गया। अब m में dx लग रहा है तो dy होगा, क्या होगा dy। तो पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y के रहा तो कितना होगा 16y। समस्या खत्म। चलिए अब अगला डेल n ओवर कितना डेल x, ये कितना होगा पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कहाँ ये रहा 6y, तो माइनस का 6y आ गया। अप्लाइंग ग्रीन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। चलिए भाई अब यहाँ असली खेल तो यहाँ आता है ना निकल कर। चलिए इधर देख लेते हैं। तो डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y इंटू डी एक्स डी वाई। अब असली खेल तो यहाँ है। चलिए भाई x सबसे पहले एक काम कर लीजिए, आइए। अच्छा, रुकिए डेल n ओवर डेल x माइनस का 6y और प्लस का 16y इंटू डी एक्स डी वाई आ रहा है। ठीक है, इसको लिख लिया अभी हमने। सबसे पहले इसका स्टूडेंट डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाने का। चलिए क्योंकि आपको लिमिट्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, मैं इस तरह छोटा सा ही बना दूंगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर काम कर रहा है। तो आपका पहला देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x की इवन पावर है, तो y एक्सिस पर कर्व बनना है। तो कैसा बनेगा, पैराबोलिक फॉर्म में बनेगा। अगर मैं y बराबर रूट एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ y बराबर रूट एक्स दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स ही तो है। अभी जो कोर्स सॉल्यूशन करते हैं उसी का ये y की इवन पावर तो x पर कर्व बनना है, लेकिन रूट लगा हुआ है। तो एक काम कीजिए, इसका हाफ बना दो, कोई बात नहीं, लीजिए हाफ बन गया। समझ रहे हो ना, हाफ बन गया। बस तो इतना कर लीजिए, और क्या करना भाई। अब आप सोच रहे हो सर आप तो बिल्कुल सेम बना, जैसे कंडीशन दी ऐसी नहीं बनाई आपने, इसलिए चलो कोई बात नहीं, इसलिए मैंने ऐसा किया इसको। तो स्टूडेंट इतना तो अब निकालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आप बताइए y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए उसके अकॉर्डिंग ये वाला पॉइंट्स आपका O था, ये वाला पॉइंट्स क्या था A था। अब इसके अकॉर्डिंग जो प्रीवियस क्वेश्चंस में बताए थे उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट निकल गए यही तो नहीं, कुछ नहीं प्रॉब्लम्स। O से A चलेगा, A से A चलेगा, ओनली सिर्फ लाइन इंटीग्रल के लिए। देन y इज इक्वल टू जिसका रूट एक्स है एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो मेरी बात समझना ध्यान से। अब यहाँ लिमिट्स पे काम करते हैं, क्योंकि अभी ये सॉल्यूशन इसका नहीं हुआ है। कितना मिला मुझे यहाँ से 10y इंटू डी एक्स डी वाई। क्लियर, यहाँ तक समझ लीजिए। अब y की लिमिट्स ले लेते हैं पहले। y की लिमिट्स क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और यहाँ है y इज इक्वल टू रूट एक्स है। तो पहले लिमिट्स ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से रूट एक्स की। क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से रूट एक्स। देन x की लिमिट हमने फाइंड आउट कर ली है इस पॉइंट से 0 to 1। अब आप ये नहीं पूछ पा रहे हो
कि सर ये 0 to 1 क्यों नहीं लिए। जब आपको ग्रीन थ्योरम अप्लाई कर रहे हो ना, तब आपको जो गिवन कर्व होता है, सबसे पहले जो गिवन कंडीशन, पहली कंडीशन, एक तो पहली कंडीशन उसी से निकालनी है, देन एक्स की जो लिमिट्स निकालनी है इन दोनों के रिलेट से निकालनी है, जो मैंने रिलेट से आपको सिखा दी पहले ही क्वेश्चंस में। तो इसलिए इसका मेरा टाइम यहाँ पर बच रहा है। अब dx है, अब मेरी बात को समझना, 0 to 1 इंटू डी को बाहर रहने दीजिए, देन 10 को भी बाहर ले लीजिए। अब जब इसका करोगे इंटीग्रेशन तो आपका कितना आएगा, y² आएगा, क्लियर। y का तो यहाँ से क्या आएगा, x² से √x की लिमिट्स 2 से कट जाएगा 5 बार। तो स्टूडेंट्स आपका आएगा 5 0 to 1 इंटू डी इंटू लिमिट्स जैसे ही आपने फाइंड रखा तो ये हो गया y² की वैल्यू, सॉरी √x रखोगे तो क्या आएगा x माइनस, देन x² रखोगे तो x की पावर 4 आएगा इंटू dx हमारा चल ही रहा है। तो क्या करना है, सीधा सीधा आप इंटीग्रल कर दीजिए, x² माइनस x की पावर 5/5। कमी तो नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए भाई 0 to 1 लिमिट रखिए 5 इंटू 5 माइनस 2/10, 5 दूनी 10 मतलब 3/2। तो स्टूडेंट्स ये आपका ग्रीन थ्योरम को अप्लाई करने के बाद आंसर आया 3/2। अब यही 3/2 वेरिफिकेशन से आएगा, वेरिफिकेशन बोल रहा है ना, तो उससे भी यही आंसर आएगा। चलिए भाई देखो डायग्राम आपको रिमेंबर हो गया है। अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चन की तरफ ही ले चलता हूँ मैं आपको, ठीक है। वेरिफिकेशन कराते हैं आपका इसका क्वेश्चन का। चलिए भाई, तो आपका आंसर था 3/2, इसको याद रखना बस, 3/2 है आपका आंसर। स्टूडेंट क्लास में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मुझे बच्चे कम लग रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है कि बच्चे कम रहते हैं और क्लास इतनी अच्छी चल रही है या बेकार चल रही है, वो आपको पता है कि क्लास कैसी चल रही है। कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं तो यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से नॉलेज ले पाएँ। चलिए अब मैं करता हूँ इसका सॉल्यूशंस, मुझे पता है क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन करना है तो ये इक्वेशन तो थी, देन ओ से ए आएगा, ए से ओ आएगा, तो ओ से ए तक का दिस इज द, ये बिल्कुल सेम एज इट इज वही उतारना है जो सॉल्यूशंस हम करते आ रहे थे। ए ओ से ए था तो ए से ओ आ गया, समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स। एक बात और आपको बता देते हैं, वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा आपको समझने में भी। भाई वीडियो क्यों देखे हुए आप, समझने के लिए। अब वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आपको बातें समझ में आ पाएंगी, बताइए, नहीं आ पाएंगी ना। चलिए भैया तो वेरिफिकेशंस करते हैं। ये रहा आपका डायग्राम, पता नहीं आ रही नहीं आ रहा होगा मे बी। चलो मैं यहाँ बना देता हूँ आपका इस डायग्राम, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, क्लियर। अब ओ से ए चलना है, तो स्टूडेंट ओ से ए जाना है तो y बराबर x² का कर्व आ रहा है। ओ से ए जाना है तो y बराबर x² का कर्व आ रहा था, dx y की वैल्यू क्या है 2x dx। तो लिमिट्स किसकी होगी, x की 0 to 1, y की जगह पर क्या रखोगे x², तो 3x² माइनस 8x की पावर 4 इंटू dx प्लस 4, y की जगह पर x² रखा तो x² माइनस की 6x की क्यूब इंटू dy की वैल्यू 2x dx, ठीक है, क्लियर। प्लस अब a से o आएगा तो 1 से 0 की लिमिट्स होगी। चलिए भाई ये y की x की हमें मालूम है, तो आपका क्या था y बराबर √x, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, x बराबर y², तो dx की वैल्यू कितनी हो 2y dy, यही रख दीजिए। तो y की x की वैल्यू रखनी है, x दिस द वो
तो कितना हुआ 3y⁴ माइनस के 8y² इंटू 2y dy प्लस 4y माइनस 6, x की वैल्यू y² है तो y⁴ इंटू dy। क्लियर। अब देखो आपका इंटीग्रल्स बहुत ही जल्दी तरीके से हो जाएगा। 3/2 आपका आंसर आना है, 3/2, क्योंकि वेरिफिकेशन करा रहे थे हम आपको। चलिए भाई थोड़ा ध्यान से करना, देखो गलती होने की संभावना रह जाती है थोड़ी सी। dx 3x² माइनस के 8x⁴, 2x की मल्टीप्लाई की 8x³ माइनस 6 दूनी 12 x⁴ इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 0, फिर 2y की मल्टीप्लाई होगी तो 6y⁵ माइनस 16y, ये कितना है, इसको 1 मिनट रुकिए मैं देख लेता हूँ। आपका क्वेश्चन है y², x की वैल्यू रख लेते हैं ना, ठीक है। तो 16y² प्लस 4y माइनस के 6y³ इंटू dy। चलिए भाई लास्ट यही क्वेश्चन था, इसके बाद में अपना नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसके बारे में, अगला आगे क्वेश्चंस कराएंगे आगे। तो थोड़ा डाइट कर दें, 3x² है 8x³ है, ये तो ठीक है, इसको तो हम अभी उड़ा देते हैं। तो 3x³ प्लस 8x⁴ पहले ये कर रहा हूँ। अब ये देखो 8 और 12 20, तो माइनस के 20x⁵ लिमिट्स हो गई 0 to 1 प्लस, अब यहाँ देखिए 5 यहाँ 6, कोई बात नहीं, 6y⁴ माइनस 16y⁵ प्लस 4y² माइनस 6y⁴ ये कितना 1 to 0। जब आपने रखा 3 से 3 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, 5 दूनी 5 चौक 20 कट गया। तो देखो यहाँ कितना बना 1 प्लस 2 माइनस के 4 प्लस 6 से 6 को काट दिया, 2 से 2 काट दिया और 2/3 कट गया। आपका आंसर कितने में आ रहा था वो भी चेक कर लेंगे। 0 रखा तो नहीं, माइनस रखने पर आपकी साइड टर्न, माइनस मैंने बाहर ले लिया कॉमन, 1 माइनस 16/3 प्लस 2 माइनस 3/2। चलिए 2 और 1 3 माइनस का 1 माइनस 6 आ गया आपका एलसीएम, ठीक है। तो 6 माइनस 16 दूनी 32 प्लस 12 माइनस 9, ठीक है। सॉल्व कीजिए अब इसे, 12 और 6 18, 32 और 9 41, घटाना 3 बचा 2 23। तो माइनस का 1, 1 मिनट, ये माइनस था यानी प्लस था तो माइनस मिला, तो माइनस मिला तो माइनस माइनस प्लस हो गया 23/6। 6 को रखा इधर। स्टूडेंट्स कमी लग रही है भाई कुछ ना कुछ, हाँ मुझे तो लग रहा है भाई कमी, मैं पता नहीं क्या कर देता हूँ, गलती इतनी करता हूँ गड़बड़ बस। एक मिनट रुकना, गड़बड़ होगी तो यहाँ होगी, हमें पता है। रुकिए 1 मिनट, क्योंकि ये माइनस का 6 प्लस का 23/6 आएगा, तो आपका कितना मिला यहाँ से देखो 17/6 मिल रहा है, तो यहाँ कमी है ना, 3/2 आना चाहिए। कितना आ रहा था, रुको 1 मिनट, आपका था y²x, 2 मिनट रुक जाइए बस, हो जाएगा भाई। 2y⁴ माइनस 8y²
टू वाई डी वाई, मैं गड़बड़ करता हूँ ना थोड़ा सा। 4y माइनस के 6, वेट करो 1 मिनट। 4y का 5 माइनस 6y का 4, हाँ ये नहीं गड़बड़, 16y स्क्वायर है। कमी तो यहाँ है ना क्वेश्चंस में। पावर 4/4, यहाँ आंसर्स में यही गड़बड़ आती है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। मैं इस क्वेश्चन को इतना स्पीड से करने के चक्कर में गड़बड़ करता हूँ ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। तो 1 + 2 माइनस के 4 प्लस कोई नहीं 4 × 16, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती वैसे। 1 - 4 + 2 माइनस के 3/2, बाहर ले दूंगा माइनस, ठीक है। लिमिट रख दी ना आपने, 0 कहते 0, 1 रखा तो माइनस में बाहर मैंने बाहर कॉमन ले रखा है। 1 - 4 + 2 एंड -3/2। अब कोई कमी नहीं है, मुझे पता है। तो माइनस का 1 माइनस 3 माइनस का 1 देन माइनस का 3/2, दिस इज द कैंसिल आउट एंड 3/2 आ गया आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। आप देखो क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। अपने साथ के जो फ्रेंड्स होते हैं, जो आसपास अपने दोस्त अलग अलग कॉलेज में हैं, उनको भी हमारे चैनल पर जोड़ने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। क्योंकि स्टूडेंट यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर आप वीडियो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको कभी कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।